अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि अगर चीन भारत में एंट्री कर रहा है तो क्या क्या वजह हो सकती हैं? आज हम आपको एक ऐसी वजह बताने जा रहे हैं जो कि कोई सरकारी मीडिया सोर्स नहीं कह रहा है, लेकिन हाँ, एक रिसर्च सेंटर है जिसने दावा किया है। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आपको लेकर आया हूं एक ऐसा रोचक कारण बताने के लिए जो कि मीडिया में प्रकाशित भी हुआ है। कारण है कीड़ा जड़ी। कीड़ा जड़ी के लिए इंडिया में एंट्री इतनी बड़ी चीज है क्या? हाँ भाई, जिस तरह से चांद पे जाकर के वहां का कोई मटेरियल लेकर आने की इनकी तमन्ना है ना, तो फिर अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर क्रॉस करने में तो इनको घर का ही लगता है। लेकिन आजकल मुंहतोड़ जवाब मिलता है। खैर चलिए कोई नहीं जी, आज इनको ग्रिल करते हैं पकड़ के। शुरू हो जाओ जल्दी से। सभी साथियों से पहले अनुरोध कर लेते हैं क्योंकि जल्दबाजी में ना आप लोग भूल जाते हैं। देखो भाई, अब तक सेशन देखना शुरू कर चुके हो ना, लाइक कर दो, कसम से मजा आएगा। नंबर 1, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, कसम से निराश नहीं करेंगे। अब शुरू करते हैं। आ जाओ भाई साहब। चीज ये है कि आपके सामने एक सुर्खी दिखा रहे हैं हम फिलहाल के लिए, इसको ये देख करके काम चलाएं कि चाइनीज इंट्रूशन अटेम्प्ट इन अरुणाचल टू कलेक्ट रेयर हिमालयन ड्रग। रेयर हिमालयन हर्ब है जिसको लेने के लिए ये लोग आते हैं। इस बात पर हम आएंगे, लेकिन एक बार जब हमने कहा है कि इनका अच्छे से एक बार के लिए मामला निकाल लिया जाए तो चर्चा करते हैं। घटना है जनाब 13 दिसंबर को सुर्खियों में प्रकाशित होना शुरू हुआ कि भारत और चीन के बीच में फिर एक बार मुठभेड़ हो गई है। सैनिक आपस में एक दूसरे से भिड़ गए हैं। जानकारी मिलती है चीन की तरफ से कि नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया था। 9 दिसंबर की बात है, भारतीय सेना क्रॉस करके हमारी तरफ आई थी। हमने कहा नहीं भाई, हमारे अंदर ये आदत नहीं है, पहले हम छेड़ते नहीं है, बाद में हम छोड़ते नहीं है। खैर कोई नहीं जी, इन्होंने अपनी तरफ से सफाइयां भेजना शुरू किया। इन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग क्षेत्र है वहां पर हमने एंट्री मारी थी। तवांग सबको पता है कि तुम लेकर के उसको कंफ्यूजन पाले रखते हो कि तिब्बत के नाम पर कहीं तवांग में भी हमारी एंट्री ना हो जाए। बाय द वे, जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं कि चीन के साथ भारत 4056 किलोमीटर के आसपास लंबी सीमा साझा करता है और इसमें एलएसी के 3 टुकड़े हैं, 3 क्षेत्र हैं, यानी कि 3 भागों में बांट सकते हैं। पश्चिमी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर। पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश और वहीं पर है तवांग, जहां की यह घटना 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर को प्रकाशित हुई। धीरे धीरे भारत ने भी कहा कि देखो अब हम वो वाले भारत नहीं बचे जो 1962 में आपकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ गए। पंचशील सिद्धांतों को मानते हुए हमने तो शांति सोची और आपने हमारे ऊपर अतिक्रमण कर लिया। खैर कोई नहीं जी, भारत ने कहा कि अब हम भी सॉफ्ट पावर हैं। सॉफ्ट पावर का मतलब ये नहीं है कि हम में सॉफ्टनेस है, मतलब ये है कि हमें पता है कि कौन सी नस कहां से जाके दबानी है, कैसे दबानी है, ये तरीका हमने अपनाया। चीन हालांकि बोला अजी नहीं साहब, सब कुछ स्टेबल है, कोई नस ना दबाओ। बोले रुको, तुम्हारा थोड़ा घमंड तोड़ते हैं। हमने घमंड तोड़ते हुए 15 दिसंबर के दिन अपना निकाला अग्नि और चला दिया और हमने कहा, वो कर दिखाया। कहे बहुत दिन से रहे थे कि अग्नि 5 मारेंगे। बाद में चाइना वाले खुद कहते हुए आ गए। क्या कहते हुए आ गए कि यार भाई साहब, आपने अग्नि 5 बता करके हाइपरसोनिक मिसाइल चला दिया क्या? हमने इस पर सेशन ऑलरेडी किए हुए हैं, जाओ तो देख लेना। भारत ने कहा नहीं, हमने तो ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं दिया है। इसी बीच में चीन का डर हमको लगा सही था। क्यों? क्योंकि रिसर्च इस तरह की आनी प्रकाशित हुई कि भारत ने वाकई में कुछ तो अनोखा किया है। अब इस स्थिति के बाद में भारत ने यह तो स्थापित कर दिया था कि हम सॉफ्ट पावर हैं, हमें हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। हल्के में लेने की मतलब यह हुआ, सॉफ्ट पावर का मतलब यह हुआ कि हम तुम्हारे मुंह पर ही तुम्हें बताएंगे कि तुमको कितना कूटेंगे। हमने एक और जगह जाकर बता दिया है कि हम ज्यादा आजकल कहते नहीं हैं, हम कर देते हैं। और उसी बीच में चाइनीजों के पास जवाब नहीं बचा कि इनको क्या कहें, क्या जवाब दें। ऐसी स्थिति में खबर और डीआरडीओ लगे में लगे निकाल देता है। हालांकि हमसे चूक गए, हम इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं लेकर आ पाए, फिर भी बता देते हैं कि भारत ने इस बीच में एक प्रलय नामक मिसाइल का भी परीक्षण कर ही डाला। हमने इतना माहौल बना दिया कि उन्हें वाकई में लग गया कि इंडिया सॉफ्ट सॉफ्ट कह करके बहुत हार्ड हो रहा है भाई। अब जब इतना सब कुछ हो ही रहा था, यहां तक कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आकर के बोलते हैं कि नहीं साहब, इंडिया के साथ बहुत कुछ स्टेबल है, रिश्ते बहुत सामान्य तरीके से चल रहे हैं, तो फिर एक बहुत लॉजिकल सवाल बनता है। लॉजिकल सवाल यह बनता है, यार भाई साहब तुम फिर आए क्यों थे? हैं मोदी जी का ये जो उंगली बना हुआ निशान आपको दिख रहा है, फीलिंग आती है कि फिर भाई तुम आए क्यों थे यार? हैं तुमने अब तक सब चीजों से कह दिया कि सब मामला स्टेबल है, तुम ये कह देते हो कि सब तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा क्रॉस करने के नाम पर तुम भारत पर आरोप लगा देते हो, फिर भी बताओ ना तुम आए क्यों थे? जवाब सामने है, कुछ तो देना था। सच्चाई दे दे क्या? बोले हाँ। बोले सर एक जड़ी बूटी है। बोले तो सर वो 60 लाख रुपए किलो है। बोले हैं, हम चूक रहे हैं क्या? बोले हाँ, बाबा जी की बूटी है, कृपा बची हुई है। डिटेल में जानकारी किसने दी? तो एक रिसर्च सेंटर है जिसने जानकारी दी कि एक जड़ी बूटी जो यहां पर आपको दिख रही है, ये चीन यहां से चुराने आता है। तो क्या बात कर रहे हो सर, ऐसी भी क्या जरूरत हो गई? ऐसी कौन सी जड़ी बूटी हो गई? अरे साहब, ये जड़ कीड़ा जड़ी है और ये कीड़ा जड़ी जो दिखने में एक तरफ से कीड़ा और एक तरफ से जड़ जैसी दिख रही है, इसको लेकर के कोई संकट उत्पन्न हुआ है। कीड़ा जड़ी को लेकर के हाल ही में एक सेंटर है जिसका नाम है इंडो पैसिफिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। इसने अपने द्वारा जानकारी देते हुए कहा है कि चीन लेने क्या आता है भारत। हालांकि यह भी एक आंसर हो सकता है, जैसे अगर आप कभी बाजार गए, जैसे उनका इंडिया में एंट्री कुछ इस तरह से होता है कि चलते तो है कब्जा करने, कब्जा हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो खाली हाथ तो लौट कर नहीं आएंगे, कुछ जड़ी बूटियां ही ले आएंगे। और वो जड़ी बूटियां थोड़ी बहुत नहीं, 60 लाख रुपए किलो मिलने वाली। ये जानकारी आपने नहीं निकाली है, इंडो पैसिफिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ने निकाली है। कितना सही कितना गलत, लेकिन हम इसकी रिसर्च लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। रिसर्च तो हम एक चीज की और लेकर हाजिर हो चुके हैं और रिसर्च ये कहती है कि वर्तमान में भारत में बिजनेस डेवलपमेंट कीड़ा जड़ी लेने आते हैं। उनके यहां पर मेन पेज पर यह खबर दिखाई पड़ रही है। क्या है ये कहानी, कौन है ये आईपीसीएससी? आइए मैं बताता हूं साथियों। आईपीसीएससी इंडो पैसिफिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन नाम से एक सेंटर है जो कि एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। थिंक टैंक का मतलब क्या होता है जरा मैं बता दूं। टैंक अक्सर हम युद्ध में सुनते हैं, लेकिन जब थिंक टैंक शब्द का इस्तेमाल हो तो समझो कि ऐसी चीज जो कारण खोजे कि ऐसा क्यों हुआ होगा। अगर थिंक टैंक ऐसा काम करते हैं तो इनके अनुसार जानकारी निकल कर आती है कि ये लोग ये सारा काम एक कॉर्डिसेप्स नामक चीज के लिए किया। आप कहेंगे ये कॉर्डिसेप्स क्या है? अभी तक तो कीड़ा जड़ी कह रहे थे जनाब। कीड़ा जड़ी जिसका और एक नाम हिमालयन गोल्ड है, इसी को ही
कॉर्डिसेप्स के नाम से जाना जाता है। ये एक फंजाई है और इसे कॉर्डिसेप्स के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम ऑफिकॉर्डिसेप्स सिनेंसिस है। ऑफिकॉर्डिसेप्स सिनेंसिस, जिसे चाइना और नेपाल के अंदर यार्स गुम्बा के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, तिब्बत के अंदर इसको यारसा गैनबू के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसे कैटरपिलर फंगस के नाम से जाना जाता है। इतने सारे नाम के जो पर्यायवाची हैं, कहते हैं ज्यादा नाम उन्हीं के पड़ते हैं जो ज्यादा प्रिय होते हैं, तो शायद ये कुछ ज्यादा ही प्रिय है। फिलहाल के लिए आप कीड़ा जड़ी से काम चलाएं। कीड़ा जड़ी का नाम कीड़ा जड़ी क्यों पड़ा? क्योंकि इसका आधा शरीर कीड़े जैसा दिखता है, आधा शरीर जड़ जैसा दिखता है। सवाल बना, कीड़ा फिर भी शब्द आया क्यों? इसके पीछे का कारण जान लीजिए। एक विशिष्ट प्रकार की कीड़ा है, एक विशेष प्रकार की फंगस है जो पाई जाती है हैपिलस फैब्रिकस नाम के एक कीड़े की झिल्लियों के ऊपर। ये एक कैटरपिलर टाइप का कीड़ा है जिसको मारकर उसके ऊपर फंगस पनपती है। आसान भाषा में कुछ ऐसे समझने का प्रयास करते हैं, हमारे अचार खराब हो जाते हैं तो उनके ऊपर फंगस पनपती है, और थोड़ा आसान कर ले तो गाय के गोबर के ऊपर मशरूम पनपती है। कुछ वैसे ही समझ लीजिए, ये कीड़ा है जिसके मरने के बाद में उसके ऊपर फंगस पनपती है। ये रहा पीले भूरे रंग का फंगस। ये दिखती कैसे है? ये कुछ इस प्रकार से दिखती है, जमीन के अंदर फंगस जो कि रियल जमीन के अंदर यह कैटरपिलर जैसा कीड़ा और इसी के ऊपर निकली हुई जड़ असल में हिमालयन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यह ज्यादा लंबी दिखाई नहीं देती है। यह 2 इंच लंबा ही इसका हिस्सा बाहर निकला होता है। औसत वजन 300 से 500 मिलीग्राम के बीच में होता है। मैंने आपसे कहा था ना, अभी धीरे धीरे तो इंटरेस्ट बढ़ने वाला है जब आपको यह पता चलेगा कि आरोप तो यह भी है कि चीन के एथलीट्स इसे डोपिंग में इस्तेमाल लेते हैं। आपको जानकर के तो इंटरेस्ट इस बात से और बढ़ेगा जब यह बात निकल कर आएगी कि एक बार इस दवा को खाने के बाद खिलाड़ी इतनी तेज दौड़े कि उनका रिकॉर्ड चीन में आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है ना इंटरेस्टिंग? मैं फिर से याद दिला रहा हूं, कर दो सब्सक्राइब। मुझे अक्सर ऐसा होता है कि मुझे सेशन के एंड तक भी याद दिलाने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए आज मैं मिशन लेके चला हूं कि आपको कई बार याद दिलाऊंगा ताकि आप तक सूचनाएं पहुंचाना मुश्किल टास्क ना हो। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो जनाब, बात ऐसी है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के हिसाब से सिक्किम के अंदर 4500 मीटर की ऊंचाई पर यह पाना शुरू होती है। आप में से अगर कोई हिमालय की यात्रा पर गया हो, बाय द वे मैं सूचना आपको दे दूं, यदि आप न्यू ईयर मनाने शिमला की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल हो जाना। पहले कंफर्म कर लेना और गाड़ी खड़ी करने की जगह है या नहीं, क्योंकि वहां पर प्रशासन ने जानकारी दी है कि 3000 के आसपास ही गाड़ियां शिमला में खड़ी हो पाएंगी। पता चले कि आप जाम के अंदर हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हो। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः यदि आप पहाड़ी क्षेत्रों पर गए हैं और 4500 मीटर से ऊपर का अगर पहाड़ आपने कभी देखा है तो वहां से ऊपर पेड़ नहीं उगते। बोले हैं? जी हां, पेड़ उगने बंद हो जाते हैं और वहां पर छोटे छोटे पौधे उगते हैं या बर्फीली जगह होती हैं। ऐसी ही क्षेत्रों में तिब्बती पठारों में 4500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर जहां ट्री लाइंस खत्म हो जाती हैं वहां पर यह पनपना शुरू होते हैं, क्योंकि बर्फ के पिघलने और बर्फ के वापस आने के बीच में भारत, नेपाल और भूटान के भागों में इसका पनपना शुरू होता है। कीमत कितनी ज्यादा है आइए हम बताते हैं। चीन, भारत, भूटान और नेपाल के कई इलाकों में इसकी काफी ज्यादा डिमांड है। कहने वाले तो कहते हैं कि यह गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है। 2009 तक इसकी कीमत 10 लाख रुपए के किलो के आसपास थी, लेकिन फिलहाल इसकी मार्केट वैल्यू 1072.50 मिलियन डॉलर है। यानी कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है ना कीड़ा जड़ी की, वो 107 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जाती है। आप पूछेंगे ऐसा करती क्या है? साथियों, इसे कुछ लोग हिमालयन वियाग्रा के नाम से भी जानते हैं। कई बार इसे 20 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचते हुए पकड़ा भी गया है। जो जितना मांग ले उतना ही है। फिर आप पूछेंगे फिर क्या करती है ये? असल में तिब्बत की अपनी एक चिकित्सा पद्धति है या फिर पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। जैसे भारत के अंदर बहुत सारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, ऐसे ही चीन में, तिब्बत में बहुत सारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं। उनके अनुसार इस दवा का उपयोग करने से किडनी और नपुंसकता जैसी जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। इस कीड़ा जड़ी के फायदे बताने वाली किताब 15वीं शताब्दी में सबसे पहले लिखी गई थी, जिसका नाम था एन ओशन ऑफ एफ्रोडियासियाकल क्वालिटीज। इसमें बताया गया कि सिक्किम में पारंपरिक चिकित्सा और स्थानीय लोग 21 अलग अलग बीमारियों में कीड़ा जड़ी का उपयोग करने के लिए कहते हैं। जैसे शरीर के अंदर अगर एनर्जी आपकी कम है, आप कीड़ा जड़ी खाएं। अगर आपको इम्यूनिटी कम लगती है, कीड़ा जड़ी खाएं। आपके शरीर पर स्वेलिंग है, कीड़ा जड़ी। नेचुरल एंटी कैंसर एजेंट, कीड़ा जड़ी। दिल के सेहत के फायदेमंद होना, सेक्स ड्राइव को बढ़ाना, मेमोरी को बढ़ाना, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना। यानी ये तो एक ऐसी औषधि है जो सर्वगुण संपन्न प्रकार की हो रही है। भाई साहब, इस प्रकार की औषधि की डिमांड जितनी है उसको लेकर वैज्ञानिकों का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। वैज्ञानिकों को कॉर्डिसेप्स में पाया जाने वाला एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जिसका नाम है कॉर्डिसेपिन। आपको मालूम होना चाहिए, हमारी जितनी भी रासायनिक दवाएं हम खाते हैं, जिन्हें एलोपैथिक दवा कहते हैं, ये किसी ना किसी बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं। इनमें कोई ना कोई रसायन होता है और ये रसायन सामान्यतया औषधीय पौधों से प्राप्त किया जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके अंदर जो कार्डिसेपिन नामक जो दवा पाई जाती है या इसके अंदर जो मतलब एक तरह से पदार्थ पाया जाता है, उसकी खासियत यह है कि यह एक एंटीवायरल और एक एंटी कैंसर उपचार में उपयोग किया जाने वाला मेडिसिनल ड्रग है और इससे भविष्य को बड़ी उम्मीदें हैं। कैंसर के लिए अगर दवा मिल जाए, सोचिए इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। चीन में प्राकृतिक स्टेरॉइड के रूप में इसका एथलीट इस्तेमाल करते हैं। जब यह बात मार्केट में निकलकर आई तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई। हेल्थ वेबसाइट हेल्थलाइन के मुताबिक चीन के पारंपरिक चिकित्सा में सदियों से थकान, बीमारी, किडनी इंफेक्शन, सेक्स पावर जैसी चीजों को कम करने के लिए या फिर इनके अवशेषों का उपयोग यहां पर किया गया है। एक जानकारी पहले निकलकर आई थी 2009 की, जहां स्टुअर्ट गार्ड एक वर्ल्ड चैंपियन बना था। उसके आधार पर चैंपियनशिप के दौरान यह बात निकलकर आई कि चैंपियनशिप में 1500 मीटर, 3000 मीटर और 10000 मीटर वर्ग के महिला एथलीटों ने ऐसे रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किए थे कि उसके बाद में लोगों को यह लगने लगा था कि यार ये तो महिला कैटेगरी के रिकॉर्ड है ही नहीं, इतने जबरदस्त रिकॉर्ड कैसे बन गए। तब उन महिला एथलीटों की जो कोच थी उसने यह बात मीडिया को बयान देकर कही थी कि उन्हें लगातार यारसा गुम्बा, मैंने कहा था ना इसका नाम स्थानीय स्तर पर कीड़ा जड़ी नहीं है, इसका नाम यारसा गुम्बा है, बोले इसका इस्तेमाल लगातार महिला एथलीटों को देने में किया जा रहा था। अर्थात मुद्दा समझकर देखिए कि यह अपने आप में डोपिंग की तरह उपयोग में लिया गया था। अब आपका दिमाग फिर से बनना आएगा, बोले डोपिंग में इसका उपयोग हो रहा था। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा फिर पकड़ा क्यों नहीं गया? अगर डोपिंग
डोपिंग में ही इसका उपयोग था तो पकड़ में आ जाना चाहिए था, तो जानकारी ले लीजिए। इसका सबसे सकारात्मक पॉइंट यह है कि यह डोपिंग में यानी डोप टेस्ट में पकड़ में ही नहीं आता है, क्योंकि यह तो आपके नेचुरल औषधि या दवा की तरह नहीं बल्कि खाद्य पदार्थ की तरह शरीर में विलय हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन, पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन B1, B2, B4, B12 जैसी जो चीजें हैं ये यहां पर पाई जाती हैं, जो कि फौरन ऊर्जा देने वाली होती हैं। इस वजह से डोपिंग टेस्ट में इन्हें पकड़ में ही नहीं लाया जा सकता। एक मैं ट्वीट आपके साथ साझा कर रहा हूं, जरा आप इसे देखें। 11 सितंबर 2019 का ट्वीट है। मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं कि आप यहां पर 1993 का एक आंकड़ा देख पाएंगे। 1993 की बात बताई गई है कि चाइनीज एथलीट्स ने मार्केट में एक सेंसेशन कवर कर दिया। एक तरह से मतलब लोगों में सूचना का अंबार आ गया कि इन्होंने रिकॉर्ड डिस्टेंस तय किया, लॉन्ग डिस्टेंस रन के अंदर। इनके अपोनेंट्स इनके रिकॉर्ड्स को चेज भी नहीं कर पा रहे हैं। इवन जब इनको पूरी तरह से डोप टेस्ट किया गया तो सब कुछ नॉर्मल था। जब यह जानकारी बाहर निकल के आने लगी तो पता चला कि इन सबने एक विशेष प्रकार की दवा का उपयोग किया था। यह खबर गार्जियन अखबार में भी छपी थी। चाइना के अंदर कंपलसरी डोपिंग होती थी 1980 से 1990 के दशक के बीच में, और डोपिंग के नाम पर इस दवा को एथलीट्स को खिलाया जाता था। अगर आप पंक्तियां पढ़ना चाहें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक डॉक्टर जो कि उस समय ओलंपिक टीम का डॉक्टर था, उसने इस बात को स्वीकार किया था कि हम ऐसी औषधियां अपने खिलाड़ियों को खिलाते हैं। उनमें से क्या-क्या चीजें हैं आप जरा अंदाजा लगाइए। इनका कहना था कि चाहे फुटबॉल हो, चाहे कोई एथलेटिक्स, स्विमिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हम सभी खिलाड़ियों को ये सारी चीजें खिलाते थे। और यही कारण है साथियों, आप में से बहुत से साथियों ने देखा होगा चीन के रिकॉर्ड्स बड़े ताबड़तोड़ प्रकार के होते हैं। उनकी कदकाठी इतनी मजबूत भी नहीं प्रतीत होती कि वो हर चीज में टॉप कर जाएं, जबकि ओलंपिक्स के रिकॉर्ड अगर आप निकाल कर देखें तो ये बहुत आगे हैं। ऐसे ही आपने रशियंस को देखा होगा, वो तो बेचारे डोपिंग टेस्ट में भी पकड़ में आ जाते हैं और इस कारण से उनको डोपिंग के कारण बाहर भी निकाल दिया जाता है। इनकी जो दवा है वो लोगों को पता नहीं है। ऐसी स्थिति में अब यह बात सत्यापित होती हुई सी प्रतीत होती है कि क्या चीन इसके लिए कीड़ा जड़ी के लिए घुसपैठ करता है। तो जानकारी के अंदर जो बात निकल कर आई इंडो पैसिफिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के हवाले से, उसमें कहा गया कि 2 सालों से अभी इन दिनों हो क्या रहा है कि चीन जो है वो दुनिया के लिए इस दवा का बड़ा उत्पादक बनकर निकला है, लेकिन इन दिनों इसके उत्पादन में कमी देखी गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहां 2018 में 41,200 किलोग्राम कीड़ा जड़ी पैदा हुई थी, वो वर्तमान में मतलब जो 2017 के मुकाबले 5.2% कम है। ऐसी स्थिति में चीन के अंदर विशेष क्षेत्रों को इसके उत्पादन के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। जैसे क्विंगाई नामक जो जगह है, इस क्षेत्र के अंदर प्रॉपर तरीके से कहा गया है कि आप केवल इसी का उत्पादन करें। साथियों, तिब्बत के लोगों का तो आईपीसीएससी का मानना है कि 80% तिब्बतियन लोगों की इनकम का सबसे बड़ा आधार इसी उत्पादन में लगा हुआ है। यानी कि ये लोग पहाड़ों में से खोज खोज करके छोटे-छोटे से जो कीड़ा जड़ी के पौधे निकल रहे हैं उन्हें निकाल करके अपनी असली कमाई लेते हैं। यानी तिब्बती पठार में रहने वाले लोगों की घरेलू आय का 80% सोर्स इस कीड़ा जड़ी जैसी दुर्लभ पदार्थ से निकल कर आता है। हमने सेशन के थंबनेल में गधों की भी चर्चा की थी। हमने हालांकि अंकित इंस्पायर इंडिया पर 2 महीने पहले आप लोगों को पाकिस्तान के गधों में चीन की दिलचस्पी जो है ना, उसके बारे में भी एक तथ्य उजागर किया था। आपको याद होगा उस सेशन को, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। हम सजेशन में डलवा देंगे, टीम से कहेंगे कि यहीं पर एक निकल करके एरो आ जाए, एंड स्क्रीन में भी वो डाल दिया जाए अगर टीम हमें सुन रही हो। तो साहब सीन क्या था कि चीन और गधों का आयात क्यों कर रहा था। तो चीन क्या कहानी थी, असल में गधे का इस्तेमाल एक ईजियो नामक बीमारी होती है, दवा होती है, उसके बनाने में करता था। चीन का दावा है कि गधे के जो मतलब इससे जो जिलेटिन निकलता है उससे एनीमिया, नींद न आना, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और ऐसी स्थिति में एजियाओ नाम की एक दवा इस चीन के अंदर गधों से बनाई जाती है, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव समस्या के अंदर भी गधे की चमड़ी से बना हुआ जो जिलेटिन दवा है ना, उसका उपयोग किया जाता है। साथियों, ऐसा माना जाता है कि चीन में गधे की स्किन से बन रही दवा का $130 बिलियन का व्यापार होता है। ये सारी जानकारियां मैंने आपको दी हैं, है तो बाजार की ही, लेकिन बाजार के लिए मैंने आप लोगों को एक अलग से चैनल भी दिया है। आज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, अगर समय मिल जाए ना तो इस लीमैन ब्रदर्स को जरूर सुनना, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि 2008 में अमेरिका में मंदी कैसे आई थी। एक बहुत जबरदस्त केस स्टडी मैंने यहां पर आपको सुनाई है, समय निकाल करके सुन लीजिएगा बातें बाजार की हमारे नए YouTube चैनल पर। बाकी रोजगार के लिए मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, जाकर आप उसे एक बार चेकआउट कर लें। शुरुआत में 2 बार बता चुका हूं, फिर एक बार कह दे रहा हूं। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत